हाय फ्रेंड्स। तो आज देखने वाले हैं हम लोग बीटामिथासोन टैबलेट के बारे में कि बीटामिथासोन टैबलेट होता क्या है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन बताने वाला। देखिए, बीटामिथासोन जो है एक स्टेरॉयड है जो कि टैबलेट, इंजेक्शन, क्रीम, ड्रॉप्स में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये हर प्रकार से मतलब हर टाइप में आपको मार्केट में अवेलेबल कराती है। तो आज जानने वाले हैं इसी का टोटल वीडियोस में मतलब पूरा कि इसी का जानकारी कि कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, इसको जो अलग अलग फॉर्म में क्यों बनाया गया है, जैसे कि टैबलेट को एडल्ट लोग होता है तो उसको टैबलेट अगर खिलाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको खिला दिया जाता है। बाकी अगर कहीं स्किन वगैरह में रेसेस पड़ जाता है या फिर स्वेलिंग जो आ जाती है तो उसमें लगाने के लिए आपको टॉपिकल रूप में यानी कि क्रीम के फॉर्म में दिया जाता है। उसके बाद कान में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाता है या फिर इन्फेक्शन जो आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करता है कि वहाँ पे ड्रॉप के रूप में या फिर आँख में देने के लिए ड्रॉप के फॉर्म में आपको यूज़ करने के लिए दिया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कंडीशन है और किस हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब किया जाए। ठीक है। तो वो जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। अगर क्रीम की ज़रूरत होता है तो क्रीम, या टैबलेट की ज़रूरत होता है टैबलेट। ठीक। तो आइए जानेंगे आज इस वीडियो में बेटामेथासोन का कि क्या चीज़ है ये और कौन कौन नाम से इसको प्रोवाइड किया जाता है या फिर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होती है, और साथ में वार्निंग प्रिकॉशन। तो टोटल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो वीडियो को ना शुरू से अंत तक लगे रहिएगा और बाकी वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो फिर नॉलेज की बात होती है। यहाँ पे कुछ भी अगर छूट जाए तो फिर आगे चल के समझ में नहीं आएगा, या फिर इसका ऑपोजिट मतलब जानवे करते हैं आधा नॉलेज ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान कर जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए बिना स्किप करके देखिएगा, और मेडिसिन कोई भी हो उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेना है। ठीक है। तो डिटेल में जानने वाले हैं हम लोग बीटामिथासोन के बारे में कि बीटामिथासोन जो है इसको किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ यूज़ कराया जाता है। ठीक है ना। तो आई होप कि मतलब मैं जितनी भी बात करता हूँ आप लोगों का समझ में आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है। तो सारा चीज़ बताने वाले हैं, तो आइए बात करते हैं बीटामिथासोन की। ठीक है। तो बीटामिथासोन जो है वो आपको अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। वो चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको। ठीक है ना। और साथ में जो इसको यूज़ कहाँ करते हैं तो उसको पहले जान लेते हैं कि किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करता है। ठीक। और किस स्थिति में दिया जाता है, नहीं जाता है। और वैसे भी मेडिसिन जो है वो बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है, क्योंकि ज़रूरी है किसी भी चीज़ का डॉक्टर से कंसल्ट करना, क्योंकि भैया मेडिसिन है, इसका नेगेटिव रिजल्ट भी निकल जाता है। अगर ओवरडोज कर लेंगे खुद से सेल्फ मेडिकेशन करके तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको दिख सकता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं यूज़ का कि किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करता है। देखिए, मेनली इसको ना 3 कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको एलर्जिक जैसी कंडीशन, उसके बाद कैंसर में इसका यूज़ करा जाता है, आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम में यूज़ कराया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है ये स्वेलिंग जो आता है उस स्वेलिंग को ठीक करता है। तो ये तो कंडीशन समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ यूज़ करता है। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे चाहे वो सीजनल एलर्जिक रिएक्शन एलर्जी हो या फिर कुछ भी जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है ना, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। वैसी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। खास तौर पर उसके बाद स्किन पर रेसेस अगर पड़ जाता है तो उसमें भी ये स्टेरॉइड अच्छा काम करता है, उसमें यूज़ करते हैं। साथ में स्किन पे रेसेस जो पड़ता है, जैसे खुजली वगैरह हो जाता है ना, तो उस रेसेस को भी कंट्रोल, लाल लाल चकत्ता टाइप का आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, जैसे कि आर्थराइटिस में ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाए या फिर रेमेटोइड आर्थराइटिस हो जाए, है ना, ये एजेड लोगों को होता है, तो वैसी कंडीशन में भी उसका स्वेलिंग को कम करने के लिए ना बीटामेथासोन टैबलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन, और साथ में ही जैसे कि इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है। जैसे बॉडी बिल्डर लोग ना ज़्यादातर इसको स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं ताकि उसका पैक्स वगैरह निकल जाए। ठीक है ना। तो ये मिसयूज है, इसका यूज़ उतना नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक है। ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो कोई भी नेगेटिव रिजल्ट तो दिखाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका मिसयूज़ नहीं करना है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उस पर ले लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सेवेरिटी को देखते हुए उसको प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है। तो अपने से सेल्फ मेडिकेशन में नहीं लेना चाहिए इसको, क्योंकि ये घातक भी हो सकता है या फिर आने वाला कुछ दिन के बाद आपके शरीर को कमज़ोर कर देगा। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसका डोज कितना दिया जाता है। तो डोज की अगर बात किया करा जाए तो ये डिपेंड करता है बॉडी वेट पे। ठीक है ना। पेशेंट की बॉडी वेट और उसके अंदर की सेविरिटी क्या है, कितनी है, यानी जैसा सेविरिटी होता है उस सेविरिटी के अनुसार इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जैसा सेविरिटी है वैसे इसको दिया जाता है। ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात किया जाए ना तो 0.5 mg स्ट्रेंथ में जो अवेलेबल होता है तो उसको दिन में 1 बार या दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि उसका सेविरिटी कितना है।
है ना। सीवियरिटी जैसा होता है उस हिसाब से इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका ब्रांड कि कुछ किस किस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। देखिए ये आपको मार्केट में बेटनीसोल फोर्ट नाम से भी अवेलेबल हो जाता है, बिटसोन नाम से भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक, सोलूबेट नाम से भी अवेलेबल हो जाता है, और आपको बीटामाइन के नाम से भी अवेलेबल हो जाता है। वो डिपेंड करता है, देखिए जगह जगह पे ये डिपेंड करता है, हो सकता है आपके वहाँ किसी अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल हो, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ पे हो वो सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। देखिए अब का डिपेंड करता है यहाँ पे ब्रांड नेम की, ब्रांड नेम बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि ब्रांड नेम होता क्या चीज़ है, तो वो मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था ना, तो उसमें ब्रांड नेम के बारे में डिस्कस कर लिया हूँ, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसका स्ट्रेंथ, ये जो है आपको 0.5 mg टैबलेट में स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। देखिए कोई भी मेडिसिन है तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही, ठीक। तो उस साइड इफ़ेक्ट में जैसे कि आपको इसको यूज़ करने से ना एलर्जिक रिएक्शन अगर हुआ हो, ठीक, तो वो कभी कभी बढ़ जाता है, यानी एलर्जिक रिएक्शन बढ़ भी सकता है, उसके साथ साथ डेजीनेस आ सकता है, वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे सिर में चक्कर वगैरह आ जाना, ठीक, और सोने में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि स्टेरॉयड है ये, कभी कभार इस तरह का साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। देखिए ऐसे गैजुअली तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही चीज़ जब लंबा समय तक इसका यूज़ करते हैं ना, तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेडिसिन जब तक यूज़ करने के लिए दिया जाए तभी तक यूज़ करना है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा समय तक फिर यूज़ नहीं करना है। उसके साथ साथ कुछ ना वार्निंग और प्रिकॉशन है, इस चीज़ को ना ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रेगनेंसी वाला प्रॉब्लम में इसको यूज़ नहीं कराना है, लैक्टेशन वाला प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये अनसेफ माना गया है, ठीक। उसके साथ साथ किडनी, लीवर, हार्ट का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब इसको यूज़ करने से ना उसका इफ़ेक्ट जो है वो उसको प्रभाव और भी बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो इसको यूज़ नहीं कराना है ऐसी कंडीशन में, और साथ में ही ज़्यादा लंबा समय तक अगर इसे यूज़ करते हैं ना, तो इसमें बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, ठीक। और जैसे बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम लेवल जो होती है उसको कम कर देता है स्टेरॉयड, ठीक। तो मैं इसी स्टेरॉयड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टेरॉयड अगर हो तो उस स्टेरॉयड को मतलब यूज़ नहीं करना है ज़्यादा लंबा समय तक, क्योंकि अभी बॉडी बिल्डिंग का मतलब के लिए ना ज़्यादातर मतलब स्टेरॉयड मेडिसिन यूज़ करता है। तो आई होप कि ये वीडियो, इस वीडियो से मतलब पता चल गया होगा आप लोगों को कि ज़्यादा लंबा समय तक अगर यूज़ करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई, जब तक अगर चैनल में देखिए नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा, ठीक। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, वो करके आप बताइएगा ताकि हमें भी मोटिव मिले, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए फिर लेकर के आऊँगा मैं बहुत जल्द।